वैसे तो डिस्क्वालिफिकेशन वाले मसले ने ओल्ड स्टूडेंट्स को परेशान किया हुआ था, बट अभी न्यू स्टूडेंट्स भी परेशान हो रहे हैं। रीज़न क्या है? आप सबको ये पता होगा कि आई कैप ने एक कंडीशन लगाई कि कैफ क्वालिफाइंग अटैम्प्ट देने के बाद अगर आपके पेपर पास हो जाते हैं, लाइक कैफ क्वालिफाई करने के बाद आपके पास एक पीरियड है, 6 महीने का टाइम है, या नेक्स्ट अटैम्प्ट से पहले पहले आपने किसी फर्म या इंडस्ट्री में अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट कर देनी है। अगर आप इस ड्यूरेशन में ट्रेनिंग स्टार्ट नहीं करते तो क्या मसाइल होंगे? अभी मसला क्या है कि स्टूडेंट्स को काफ़ी ज़्यादा ये मैसेज रिसीव हुए कि 30 अक्टूबर 2023 इस डेट से पहले पहले आप किसी फर्म में या इंडस्ट्री में अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट कर दें। स्टूडेंट्स के मैसेज हमें आए कि सर अगर इस डेट तक अगर हम किसी फर्म में रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते या हमारी किसी फर्म में इंडक्शन नहीं होती तो क्या हम डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे? पहले आप ये समझ लें कि ये वाला जो मैसेज या डेट है ये किन लोगों के लिए है। जिन्होंने मार्च अटैम्प्ट दी है, मार्च 2023, ये उन लोगों के लिए है कि वो 30 अक्टूबर 2023 से पहले किसी फर्म का पार्ट बन जाए। ये सितंबर वालों के लिए या उनके बाद के लिए नहीं है, उनके लिए कोई और डेट होगी या पीरियड जो भी स्पेसिफाई होगा। अभी मसला ये है कि क्या आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे? जवाब है नहीं। वो किस तरह से, मैं आपको एक एग्जांपल अपनी दूंगा कि लाइक मैंने कैफ क्वालिफाई कर लिया, ठीक है, तो मैंने डिफरेंट फॉर्म्स में अप्लाई किया, इंडस्ट्री में अप्लाई किया, मेरा फॉर्म में नहीं हुआ, ठीक है, तो क्या मैं डिस्क्वालीफाई हो जाऊंगा? नहीं होगा। अभी डेट भी ये गुजर जाती है, फॉर एग्जांपल मैं इस डेट में फॉल करता हूँ, मेरा क्या रिस्पॉन्स होगा? तो यहाँ पे मैं एक लेटर ड्राफ्ट करूँगा, एक ईमेल लिखूँगा जिसमें ये मैं बताऊँगा राइट आफ्टर माई एग्ज़ाम्स या रिज़ल्ट के बाद मैंने कितनी फर्म्स को अप्रोच किया, मैंने ऑनलाइन अप्लाई किया, फिज़िकली जाके सीवीज़ दी, मैंने इंडस्ट्री में अप्लाई किया, बट मुझे कहीं पे अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। अगर मुझे अपॉर्चुनिटी मिलती तो मैं अपना टाइम वेस्ट करता और मैं उस अपॉर्चुनिटी को अवेल करता, क्योंकि मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई का गैप है। जितने स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल अवेलेबल हैं उस तरह से फर्म इंडक्शन नहीं कर रही, क्योंकि हर सिटी का एक अपना क्राइटेरिया है। कराची में ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, लाहौर में, इस्लामाबाद में उस तरह से फॉर एग्जांपल नहीं होती। तो इन इश्यूज़ को मैं एड्रेस करूँगा और बाकायदा मैं यहाँ पे ये मेंशन करूँगा कि ये मेरा डेटा आपके पास है, ये मैं CV अटैच कर रहा हूँ, आप मुझे रेफ़र कर दें और मैं उस फॉर्म में जाकर ट्रेनिंग स्टार्ट कर देता हूँ, क्योंकि ये तो आई कैप को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। और इसके ऊपर हम ऑलरेडी कितनी बार बात कर चुके हैं कि स्टूडेंट्स को इंडक्शन के मसाइल में आना ही ना पड़े, कि ये आई कैप की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो कि कैफ क्वालिफाई बच्चा कर गया, 1 महीने का 2 महीने का एक इंडक्शन प्रोसेस का टाइम लें और ख़ुद ही एलोकेशन कर दें कि आप इस फॉर्म में जाके अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट कर दें। सभी के पास इक्वली अपॉर्चुनिटी हो, उसको कोई क्राइटेरिया बना ले नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट्स का या कुछ भी। तो यहाँ पे आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मार्केट में थोड़े से इश्यूज़ चल रहे हैं, डिमांड एंड सप्लाई के, कंपेटिटिवनेस के इश्यूज़ हैं। तो उस वजह से क्या है कि आप डिस्क्वालीफाई नहीं होने लगे, आपको एक बेहतरीन रिस्पॉन्स बताना पड़ेगा और आपको अपॉर्चुनिटी अवेल करना पड़ेगी, कहीं ना कहीं से ढूंढना पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको ये भी बताता जाऊँ, चाहे अभी आप कैफ क्वालिफाइंग अटैम्प्ट देने वाले हैं, एग्जिस्टिंग कैफ के स्टूडेंट्स हैं, या आपने कैफ क्वालिफाई कर लिया है, तो अपने आप को कम्पेटिटिव बनाएं। मैं प्रीवियस वीडियोस में भी आपको ये बता चुका हूँ कि फॉर एग्जांपल आपके सामने 8-10 स्टूडेंट हैं, इंटरव्यू जो ले रहा है मैनेजर, उनमें से सभी ने अपने पेपर पास कर लिए हमें, 2 या 3 ने अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे काफ़ी ज़्यादा काम किया है, अपनी हार्ड स्किल्स पे, टेक्निकल स्किल्स पे काफ़ी ज़्यादा काम किया है, तो उनको अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिलेगी। यहाँ पे आप ये क्वेश्चन करते हैं कि हमें किन स्किल्स पे काम करना चाहिए। आपको एक्सेल में डेटा एनालिसिस सीखना चाहिए कि एक्सेल में फर्म में किस तरह से वर्किंग होती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या अकाउंट्स की वर्किंग किस तरह से होती है, अकाउंट्स को कैसे बनाते हैं, उनके नोट्स, पॉलिसीज़, डिस्क्लोजर्स। थ्योरेटिकल नॉलेज जो आपने लेना था वो ले लिया। ऑडिटिंग को आपने थ्योरेटिकल पढ़ा, अभी ऑडिट प्रोसीजर्स कैसे बनाएंगे एक्सेल में, उनकी टेस्टिंग कैसे करेंगे, सैम्पल कैसे बनाएंगे, अकाउंट हेड का ऑडिट कैसे करेंगे। मैं आपको क्लियरली बता दूं कि आप किसी अपने सीनियर से पूछिएगा, होता क्या है कि जब आप फर्म में जाते हो ना तो फिर आपको एक्सपेंसेस या कैश एंड बैंक, एक्सटर्नल ऑडिट की बात करूं तो ये अकाउंट हेड दिए जाते हैं, लेकिन जब रिव्यू का टाइम आता है तो वहीं पे मैनेजर्स या असिस्टेंट मैनेजर्स फॉर एग्जांपल आपसे पूछ रहे होते हैं कि आपको कुछ आता नहीं है। ऑब्वियसली मतलब कि एक टाइम लगता है, प्रोसेस होता है सीखने का। तो इसीलिए अगर आप ये जो ड्यूरेशन है आपके पास, इसमें से अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो अपना टाइम निकालें। अगर आप बिल्कुल फ्री हो चुके हैं तो आप डेडिकेटेडली अपनी स्किल्स को टाइम दें, ताकि आप अपने आप को कंपेटिटिव बना सकें और उन 10 स्टूडेंट्स में से आप वो अपॉर्चुनिटी अवेल करें। क्योंकि हर फर्म में जब इंडक्शन स्टार्ट होती है तो वहाँ पे 400-500 CVs आती हैं। ज़रा आप अपने सीनियर से पूछें ताकि आपको पता चले,
ठीक है। तो इस सिलसिले में अगर आप ट्रेनिंग्स ज्वाइन करना चाहते हैं, अपने आप को कंपेटिटिव बनाना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में आपको कोर्सेज़ की लिस्ट भी मिल जाएगी, एडमिशन फॉर्म भी मिल जाएगा। लाइक वो एक प्रॉम्प्ट फॉर्म होगा, वो आप फॉर्म फिल कीजिएगा और हमारी टीम आपसे कांटेक्ट कर लेगी और बड़े रीज़नेबल फ़ी में आपका सेल्फ पेस तरीके के साथ उनको एज सुन एज पॉसिबल कंप्लीट भी कर सकते हैं और इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के मुताबिक अपने आप को कंपेटिटिव भी बना सकते हैं। तो इंशाल्लाह ताला आप बिल्कुल परेशान ना हो, अपने स्किल्स पे काम करें, टेक्निकल स्किल्स पे, कम्युनिकेशन स्किल्स पे, पर्सनैलिटी अपनी डेवलप करें और अपने आप को कंपेटिटिव बनाएं ताकि आपको मार्केट में ज़्यादा बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ मिले। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। हम नेक्स्ट वीडियो में बात करते रहेंगे।